तो हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी फीड को हमने यहाँ पर इधर बिछा दिया। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी 1 महीने की खुराक है हमारे चिक्स के लिए। तो मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, नमी हुई थी, बारिशें हुई थी और गंदम के अंदर, और ये जो हमने इसका दलिया बना के रखा हुआ था मकई का, उसके अंदर सुसरी वगैरह लग गई थी और कीड़े वगैरह थे। अभी भी ये आपको नज़र आएंगे कि इसके अंदर जो है वो कीड़े, इनकी मूवमेंट हो रही है, वो चल रहे हैं। तो अभी हम इनको आज सारा दिन धूप लगाएंगे। सारा दिन धूप लगाने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो कीड़े होंगे या उनके अंडे होंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मरने के बाद इसको हमने 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना है और इसको हम एज ए फर्मेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसको फर्मेंट करके इसका अमले ख़मीर से इसको गुजार कर फिर हमने चूज़ों को डालनी है। तो ये एक जो पैक है हमारे 1 महीने के लिए है। तो आज सारा दिन इसको धूप लगेगी। धूप लगने के बाद ये बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों से पाक हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस खुराक को खाते हैं, उनका जो फुजला होता है वो फिर इसी की खुराक के अंदर ही मिक्स हो जाता है। तो वो जो है वो चूज़ों के लिए ठीक नहीं होता। तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इस फर्मेंट फीड की और जो दूसरी फीड हम चूज़ों को दे रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक दिन में हमने कितनी चूज़ों को खिलानी है, चूज़ों की तादाद अगर कितनी हो, चूज़ों के तादाद के हिसाब से हम आने वाली वीडियो में आपको सारा फार्मूला बताएंगे कि आपने कितनी भिगोनी है, कितनी खिलानी है और किस तरह उसमें इजाफ़ा करते जाना है। और उसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे तो बहुत ही कम ख़र्च में अच्छे चूज़े अच्छा वेट गेन करेंगे, वज़न उनका अच्छा हो जाएगा और वो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देंगे। तो आप इसे हर 2-3 घंटों के बाद इसमें इस तरह हल्का सा हाथ हिला सकते हैं। अगर कोई कीड़े वगैरह छुप जाएं या उनके अंडे नीचे आ जाएं जिनको धूप ना लग रही हो, तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरह इस तरफ भी इस तरह, पहले हमने ये वाला तरीका, इस तरीके से हाथ इसके अंदर जो है वो मारना है और फिर हर 2 घंटों बाद फिर हमने इस तरह, इस तरीके से यूँ ऐसे इस तरह। इसमें उनके जो अंडे होते हैं वो भी जो हैं वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और बिल्कुल ये फीड जो है कीड़े मकोड़ों से भी पाक हो जाएगी। तो हर 2 घंटों बाद आपने इसको 3 दिन के लिए धूप या 2 दिन के लिए धूप लगानी है और हर 2-2.5 घंटों बाद आपने इस तरह उसमें हाथ जो है वो मारते रहना है। तो जिस तरह हमने इधर अपनी तैयार फीड को धूप लगवाई है, तो जो हमने पैकेट गट्टू शट्टू भर के रखे हुए थे दलिए के कमरे के अंदर, तो बारिशों की वजह से उसके अंदर नमी आ गई थी। और ये देखें कि ये वो दलिया है जो कि हम बिल्कुल बारीक क्रश करवाते हैं चक्की से, आटे वाली चक्की से हम इसके जो पैक हैं वो क्रश करवा लेते हैं और इसके अंदर जो है वो आटा होता है। अभी आपको नज़र भी आ रहा है कि इसके अंदर आटा होता है। तो इसमें 30% जो है वो आटा निकलता है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा मोटा क्रश करवाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता चूज़ों को ना। हाँ, जब ये चूज़े बड़े हो जाएंगे, 2-2.5 महीनों के हो जाएंगे, तो फिर हम इसको थोड़ा मोटा रखेंगे। लेकिन अभी चूज़ा हमारा 32-33 दिन का है, तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह का आटा जो है वो क्रश करवा के दलिया, बिल्कुल बारीक दलिया बनवाते हैं और फिर इसको छाना जाता है। छानने के बाद आटा अलहदा और बारीक बारीक मकई अलहदा की जाती है, जो कि पहले हमारी वीडियोज़ में आपको नज़र आएगा। तो ये वाले पैक भी, इसके अंदर भी जो है वो सुसरी का हमला हो चुका है नमी की वजह से। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी उन कीड़ों की मूवमेंट जो है, हरकत आपको नज़र आएगी। तो इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास पैक थे, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए तो हमने एक पैक को यहाँ पे हम इसको फैला रहे हैं, ताकि इसके अंदर भी ये जो सुसरी वगैरह जो पैदा हो गई है, ये सारी की सारी जो है वो मर जाए। और इसको हम 1 से 2 दिन, शाम को पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो 1 से 2 दिन जो है वो हम इसको धूप लगवाएंगे और फिर
इसे दोबारा हम पैक करके रख देंगे और फिर इसको ये छानने के लिए रेडी होगी। फिर इसको हम छानेंगे, तो वो वीडियो में आप लोग देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो, कि इसको किस तरह से हम छान रहे हैं। तो ये बग़ैर छाना हुआ दलिया, इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो तैयार फीड है इसको भी हम धूप लगवा रहे हैं। हाँ जी, तो ये हमने गंदम और मकई ले ली है। मकई हमने बड़ी अच्छी तरह क्रश की हुई है। अब मकई इस तरह से है कि इसको हमने ना बिल्कुल बारीक इसका दलिया बनवाया था। बारीक दलिया बनवाने के बाद फिर हमने आटा छानने वाली छाननी से जो है वो इसको छाना है और इसमें से जो आटा था वो बाहर निकाला और बिल्कुल बारीक, बिल्कुल क्रश की हुई हमारे पास मकई जो है हमें मिल गई है। और उसके साथ साथ हमारा जो चिक्स है वो 30 दिन का हो गया है। तो अब हम उनको इस तरह के दाने जो है गंदम के दाने भी हम दे सकते हैं। तो ये जो हम फीड मिक्स करने लगे हैं मुर्गियों के लिए, तो इसमें गंदम और मकई दोनों शामिल हैं। आप इसमें बाजरा और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं जो कि बीज हों किसी भी चीज़ के, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मकई और गंदम होती है। अब इसमें यह है कि इसको हम मिक्स करेंगे। 2 हिस्से हमारे पास मकई है और 1 हिस्सा हमारे पास गंदम है। इसको हम मिक्स करके गट्टू के अंदर डाल कर रख देंगे और इसी की हम जो है ये जो फीड है इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे, अम्ले ख़मीर से गुजारेंगे, 3 दिन पानी के अंदर भिगोएंगे और ये नरम हो जाएगी और इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मुर्गियों को हम ये दोपहर के वक्त दिन को डालेंगे। तो इससे पीछे जो है एक वीडियो हमारी है जिसमें हमने फर्मेंट फीड की तैयारी जो है वो बताई है आप लोगों को। तो अभी हम इसको मिक्स करने लगे हैं और इसको मिक्स कैसे करना है वो आपको इसका तरीका बता देते हैं। ये हमारे 2 हिस्से गंदम आ गई और इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें गंदम और मकई जो है वो मिक्स हो रही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पैक करके रख देना है और इसमें से फिर डेली बेसिस पे हमने यही मिक्स की हुई मकई और गंदम जो है वो हमने चूज़ों को डालनी है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो अब कोई भी बंदा, आप किसी को भी कह सकते हैं कि इसमें से 1 किलो या 1.5 किलो लेकर आपने पानी के अंदर, बाल्टियों के अंदर इसको भिगो के रख देना है और ऊपर से कपड़ा बांध देना है। तो आराम से कोई भी बंदा इसको भिगो सकता है और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसके साथ साथ हम इसको मज़ीद जो है वो तैयार करते रहेंगे। तो अब हमारा जो फीड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें आपने अपने चूज़ों के मुताबिक, अगर आपके पास 100 चूज़े हैं, 200 चूज़े हैं या 50 हैं, तो हमारे पास 200 के करीब चूज़े हैं। तो हमने डेली 2 से 2.5 किलो और 3 किलो के करीब हमने उनको फर्मेंट फीड दोपहर के वक्त डालनी होती है। तो सुबह थोड़ी बहुत हम डालेंगे उसको ब्रॉयलर फीड और शाम को हल्की फुल्की ब्रॉयलर फीड, लेकिन दोपहर को अब ये ऑर्गेनिक फीड चलेगी जिसमें सब्ज़ चारा भी चलेगा, इसके अंदर पालक भी चलेगी, इसके अंदर आजकल कद्दू आम है तो कद्दू भी चलेगा। तो 30% हमने सब्ज़ चारे के साथ ये जो ऑर्गेनिक फीड है ये हमने इसको डालनी होती है। तो अब हम इसको पैक करके रख देंगे। हमारा एक जो है हफ्ते का जो मटीरियल है वो तैयार हो चुका है और इसके साथ साथ दूसरा जो मटीरियल है वो भी हमारा तैयार होता रहेगा और उसको हम पैक करके बना के रखते रहेंगे और हम अपने चिक्स को ये सारे डालते रहेंगे। तो इस तरह ऑर्गेनिक और फर्मेंट फीड डालने से ये होता है कि जो कॉस्ट आती है, जो इसके चूज़ों के ऊपर जो इसकी कॉस्ट आती है, तैयारी की कॉस्ट आती है, वो 50% कम हो जाती है। अगर आप इसको सिर्फ फीड पर पालेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन हम क्योंकि इसको इस तरह से पालते हैं, इसमें सब्ज़ चारा भी और फर्मेंट की फीड भी और साथ में हल्की फुल्की ऑर्गेनिक दूसरी
ब्रॉयलर फीड भी, तो हमारी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और जो फीड की जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाती है। तो पिछले 5-6 साल से हम इसी फार्मूले को आजमा रहे हैं। तो पहले तो हमारा जो सेटअप था वो छोटा था, लेकिन अब जो है सेटअप हमारा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है और हम जो है 1000 के करीब एक सीज़न में 1500 के करीब जो है वो सिर्फ मुर्गा तैयार करते हैं और उसका जो गोश्त 2.5 किलो तक मुर्गा और उसका जो उसमें से गोश्त निकलता है, मीट निकलता है, वो 2 किलो एक मुर्गे से मीट हम हासिल करते हैं।